हे व्हाट्सअप गाइस, धीरज कुमार इज हियर। तो जैसे कि मैं होम वर्कआउट का वीडियो बना रहा था, तो होम वर्कआउट जो प्रोग्राम बनाया था, तो आज सैटरडे को मैं बनाने जा रहा हूँ शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। जैसे मंडे से फ्राइडे तक मैं बना चुका हूँ, आज सैटरडे का बनाने जा रहा हूँ जो शोल्डर और ट्राइसेप्स वर्कआउट है। तो आपको जैसे मंडे को मैंने लेग का बनाया था, तो आपको हर मंडे को लेग करना है। जैसे मैं जिस डे का बना रहा हूँ, जैसे ट्यूसडे को मैं कार्डियो का बनाया था, तो आपको हर ट्यूसडे को कार्डियो का करना है। उसी तरह आज मैं शोल्डर और ट्राइसेप्स का बनाने जा रहा हूँ और आपको हर सैटरडे को शोल्डर और ट्राइसेप्स करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि शोल्डर में कौन कौन से मसल होते हैं और आज हम लोग कौन सा ट्रेन करेंगे। तो शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, सबसे पहले शोल्डर बताते हैं। तो शोल्डर में हम लोग सबसे पहले ट्रेन करेंगे एंटीरियर डेल्टॉइड, जो हमारा ये पार्ट है, जो आप ये पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं इंटीरियर डेल्टॉइड। तो सबसे पहले इसको ट्रेन करेंगे। फिर हम लोग करेंगे लेटरल हेड को, जो आप ये साइड्स का देख रहे हो, जो ये पार्ट है साइड्स का, ये इसको ट्रेन करेंगे लेटरल हेड को। फिर हम लोग थर्ड मसल है, मतलब शोल्डर में 3 मसल होते हैं आपका, एक इंटीरियर डेल्टॉइड, लेटरल डेल्टॉइड और एक पोस्टीरियर डेल्टॉइड। जो आपका ये मसल है, ये मसल आप जो देख रहे हो ये है पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ये है लेटरल हेड, और ये फ्रंट का जो आप देख रहे हो ये है इंटीरियर डेल्टॉइड। तो शोल्डर में 3 मसल होते हैं, उसे ट्रेन करेंगे इंटीरियर डेल्टॉइड, लेटरल हेड, और ये जो आप देख रहे हो ये मसल, इसको करेंगे पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो ये 3 मसल शोल्डर का ट्रेन करेंगे। उसके बाद शोल्डर के हम लोग रोटेटर कफ को ट्रेन करेंगे, जो हमारे जो मसल होते हैं उसके डीप मसल हैं। रोटेटर कफ जो हमारे हैंड को होल्ड करके रखे रहते हैं, तो उसे भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोटेटर कफ को भी स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है ताकि इंजरी ना हो, क्योंकि रोटेटर कफ की इंजरी होती है तो उसे सही होने में बहुत टाइम लगती है। तो ये था शोल्डर के एक्सरसाइज जो हम लोग ट्रेन करेंगे। और जो नेक्स्ट है ट्राइसेप्स एक्सरसाइज। तो ट्राइसेप्स एक्सरसाइज में 3 मसल होते हैं, इसलिए ट्राइसेप्स नाम है इनके। तो ट्राइसेप्स में 3 मसल कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका, आप जो ये देख रहे हो इसे बोलते हैं लॉन्ग हेड। जो आप ये इधर देख रहे हो इसको बोलते हैं लॉन्ग हेड। फिर एक छोटा सा आप ये जो देख रहे हो ये मसल, छोटा सा ये मसल देख रहे हो, इसको बोलते हैं मीडियल हेड। और आप जो ये देख रहे हो साइड का ये, इसको बोलते हैं लेटरल हेड। तो ये 3 मसल हुआ आपका, ये आपका हो गया, ये हो गया लॉन्ग हेड, ये आपका छोटा सा मीडियल हेड, और ये आपका लेटरल हेड। तो ट्राइसेप्स में ये 3 मसल ट्रेन करेंगे। तो आज शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट है, जो मैंने बताया हम कौन से मसल होते हैं उन्हें ट्रेन करेंगे। तो अगर आप लोग ने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो ये था आज का हमारा होम वर्कआउट जो हम लोग ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर और ट्राइसेप्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। आप लोग ज्वाइन करें और सपोर्ट करें। शोल्डर और ट्राइसेप्स के वर्कआउट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे शोल्डर मसल का, क्योंकि शोल्डर मसल कंपाउंड मूवमेंट है और ट्राइसेप्स मसल आइसोलेशन मूवमेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर मसल का। तो शोल्डर में सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं शोल्डर प्रेस। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बोतल लेंगे 2, क्योंकि घर होम वर्कआउट है तो हम लोग बोतल से यूज करेंगे। बोतल लेंगे, उसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और फिर आपको प्रेस करना ऊपर, फिर आपको नीचे लाना है शोल्डर तक, फिर आपको ऊपर तक प्रेस करना है, फिर नीचे लाना है शोल्डर तक। तो ये हम लोग करेंगे, इसे बोलते हैं शोल्डर प्रेस। इसके हम लोग 20 रेपिटेशन लेंगे और 3 सेट्स, यानी आपको फर्स्ट सेट में लेना है 20 रेपिटेशन, फिर 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर सेकेंड सेट लेना है 20 रेपिटेशन, 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर लेना है थर्ड सेट 20 रेपिटेशन। तो चलिए फर्स्ट सेट में आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, सेकेंड थर्ड आप लोग खुद से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट इंटीरियर डेल्टोइड के लिए। जो हमारा ये मसल है, फ्रंट मसल जो है इंटीरियर डेल्टोइड, इसके लिए था। सबसे पहले हम लोग इंटीरियर डेल्टोइड को ट्रेन करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है। सबसे पहले कंपाउंड मूवमेंट लेंगे। तो इंटीरियर डेल्टोइड के लिए ये था जो हम फर्स्ट सेट किए 20 रेपिटेशन का। इसी तरह 2 सेट आपको और करना है, 1 मिनट का ब्रेक लेके। मैंने फर्स्ट सेट बता दिया, 2 सेट आप लोग खुद करना, क्योंकि सारा मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग वॉच करोगे। तो पहला मैं बता दिया हूँ फर्स्ट सेट, 2 सेट आपको खुद करना है। तो ये था पहला एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस। सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे आर्नल्ड प्रेस। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं आर्नल्ड प्रेस। आर्नल्ड प्रेस करने के लिए आपको बोतल को ऐसे रखना है, एल्बोइंग करते हुए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर आप ऊपर ले जाओगे ऐसे ट्विस्ट करते हुए, ऊपर ले जाना है। ये आपका एंड पॉइंट है। फिर हम लोग ट्विस्ट करते हुए नीचे लाएंगे और फिर आप ट्विस्ट करते हुए ऊपर ले जाना है। ट्विस्ट करते हुए नीचे लाएंगे, ट्विस्ट करते हुए ऊपर ले जाना है, ट्विस्ट करते हुए नीचे लाएंगे, ट्विस्ट करते हुए ऊपर ले जाना है। तो इसे बोलते हैं हम लोग आर्नल्ड प्रेस। ये आपका सेकेंड एक्सरसाइज है। इसका भी आपको 3 सेट्स करना है 20 रेपिटेशन का। तो चलिए फर्स्ट सेट मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2 सेट आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये था हमारा इंटीरियर डेल्टोइड के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में इंटीरियर डेल्टोइड के लिए था, सेकंड एक्सरसाइज में इंटीरियर डेल्टोइड के लिए, तो ये मसल के लिए। तो ये था आर्नल्ड प्रेस सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज था शोल्डर प्रेस और ये सेकंड था आर्नल्ड प्रेस जो इंटीरियर डेल्टोइड के लिए। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं 20 रेपिटेशन के। अगर आप बिगिनर्स हो, हैवी नहीं उठा सकते हो तो आप रेपिटेशन कम भी कर सकते हो। अगर आप एडवांस हो तो आप 1.5 लीटर या 2 लीटर का भी बोतल लेके आप कर सकते हो, जितना चाहो हैवी कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जो 3 सेट्स 20 रेपिटेशन के करने थे। अब हमारा थर्ड है जो हमारे लेटरल हेड के लिए। ये जो लेटरल हेड के लिए वो है, उसको बोलते हैं लेटरल रेज एक्सरसाइज का नाम है। तो उसके हम लोग करेंगे 3 सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 सेट्स का 20 रेपिटेशन। मैं फर्स्ट करके दिखाऊंगा, बाकी 2 आपको करना है। तो बोतल को आपको ऐसे रखना है, शोल्डर थोड़ा वाइड रखना है आपको, बाहर की तरफ आपको इन ऐसे नहीं रखना, थोड़ा वाइड रखना है। फिर स्ट्रेट आपको ऊपर लेके जाना है, फिर आपको नीचे लाना है। शोल्डर वाइड, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट अप। आपको ये ध्यान रखना आपका ये बाहर की तरफ होना चाहिए, आप ऊपर जाते हो। ये पैर शोल्डर, एल्बो और रिस्ट आपका पैरेलल होना चाहिए। आपका ये डाउन नहीं होना चाहिए, आपका ये ऊपर होना चाहिए, क्योंकि डाउन होगा तो फिर शोल्डर लेटरल हेड पे प्राइमरी मसल पे वो नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वल में रखना है, पैरेलल रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको करके दिखाते हैं इसे। पहला सेट का 20 रेपिटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो लेटरल रेज है। और लेटरल हेड के लिए लेटरल रेज
अगर आप 20 नहीं कर पाते हो तो आप लाइट वेट लेके आप 20 कर सकते हो। अगर आप 1 लीटर से नहीं कर पाते 20 तो लाइट वेट से आप 20 कर सकते हो। और अगर आप एडवांस हो, इससे ज़्यादा हैवी उठा सकते हो तो ज़्यादा हैवी बोतल भी ले सकते हो। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज का पहला सेट मैं बता दिया। फिर आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर सेकेंड और थर्ड करना है। तो अब चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज में, जो हमारा फ्रंट रेज है इंटीरियर डेल्टोइड के लिए। तो चलिए फ्रंट रेज करके दिखाते हैं। एक सेट मैं करके दिखा रहा हूँ 20 रेपिटेशन का, और बाकी 2 सेट आपको खुद से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट रेज। फ्रंट रेज करने के लिए आपको बोतल ऐसे रखना है, फिर आपको दोनों साथ में ऊपर लाना है, फिर नीचे लाना है। आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। सिंगल ये 1 1 2 2, आप सिंगल भी कर सकते हो और साथ में भी कर सकते हो 1 2 ऐसे करके। तो चलिए मैं 20 रेपिटेशन का एक सेट करके दिखाता हूँ कैसे करना है। बाकी के 2 सेट्स आपको करना है 1-1 मिनट का ब्रेक लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये था हमारा फोर्थ एक्सरसाइज शोल्डर का फ्रंट रेज, जो इंटीरियर डेल्टोइड के लिए, उसके लिए फ्रंट रेज है। शोल्डर में 3 मसल होते हैं, इंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर। तो ये था हमारा फ्रंट रेज इंटीरियर डेल्टोइड के लिए। तो हमारा शोल्डर का हो गया, मतलब पहले हम लोग शोल्डर प्रेस किए इंटीरियर डेल्टोइड के लिए, आर्नल प्रेस किए सेकेंड एक्सरसाइज इंटीरियर डेल्टोइड के लिए, थर्ड ट्रेन किया लेटरल हेड के लिए लेटरल रेज, फोर्थ किया मैंने फ्रंट रेज इंटीरियर डेल्टोइड के लिए। तो शोल्डर कंप्लीट हो चुकी है। और बाकी आपका जो पोस्टीरियर डेल्टोइड है वो बैक में आती है। तो बैक मसल के दिन हम लोग उसे ट्रेन करते हैं, जो मैं बता चुका हूँ आपको। बैक मसल के लिए जो एक चेयर पे बैठ के ये करते हैं, वो है पोस्टीरियर डेल्टोइड के लिए। जो बैक डे के दिन मैं बता दिया हूँ, बैक और बाइसेप्स के दिन वो पोस्टीरियर डेल्टोइड को मैं ट्रेन करने के लिए बताया। तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज बचा शोल्डर का, वो है रोटेटर कफ के लिए, जो हमारे हैंड को होल्ड करके जो रखता है जो मसल, उसे बोलते हैं रोटेटर कफ। तो उसके लिए हम लोग ट्रेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे ट्रेन करते हैं। एक सेट करके मैं बता रहा हूँ 20 रेपिटेशन का। ये आप 20 मत करना, आप 10 या 15 करना, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। तो मैं 20 करके दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। आपको नीचे सो जाना है, साइड से, लेटरल साइड से। आपको बोतल को ऐसे रखना है, आपका 90 डिग्री पे ये एल्बो होना चाहिए हैंड। फिर हम लोग इसको एक्सटर्नल रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ, ये। तो इसे आपको करना है 3 सेट्स 20 रेपिटेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये था हमारा रोटेटर कफ के लिए। आप ऐसे भी रख सकते हो हैंड को, ऐसे भी रख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो वो आप कर सकते हो। तो ये था रोटेटर कफ के लिए एक्सटर्नल रोटेशन। तो आपको दोनों साइड से करना है। एक साइड से मैंने करके दिखाया, फिर दूसरे साइड से भी आपको ऐसे करके सो जाना है। फिर इसके 20 रेपिटेशन करने हैं आपको। तो ये था शोल्डर का 5 एक्सरसाइज जो लास्ट मैंने रोटेटर कफ किया। तो शोल्डर का पहला एक्सरसाइज था आपका
शोल्डर प्रेस 3 सेट्स करने थे 20 रेपिटेशन के। दूसरा एक्सरसाइज था आर्नल्ड प्रेस इंटीरियर डेल्टोइड के लिए, जो ये था। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा था शोल्डर प्रेस जो इंटीरियर डेल्टोइड के लिए था, वो था ये। सेकेंड था हमारा आर्नल्ड प्रेस और इंटीरियर डेल्टोइड, ये था आर्नल्ड प्रेस। हमारा थर्ड एक्सरसाइज था लेटरल हेड के लिए, लेटरल रेज। फोर्थ एक्सरसाइज फ्रंट रेज इंटीरियर डेल्टोइड के लिए, ये था। और लास्ट एक्सरसाइज हमारा एक्सटर्नल रोटेशन जो हम लोग सो के ये किए थे। तो ये था 5 एक्सरसाइज शोल्डर के, 5 एक्सरसाइज शोल्डर के थे, जिससे आपको 3 सेट्स करने हैं 20 रेपिटेशन के, यानी 1 सेट्स करना है 20 रेपिटेशन के, फिर 1 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर करना है सेकंड, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर आपको थर्ड करना है 20 रेपिटेशन का। तो ये था हमारा 5 शोल्डर एक्सरसाइज, जो मेन एक्सरसाइज है आपके लिए, जो मेन मसल्स के लिए मेन एक्सरसाइज, तो आप इसे जरूर करें। और अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे ट्राइसेप्स को ट्रेन, जो आज शोल्डर और ट्राइसेप्स एक्सरसाइज है। तो आप ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। तो ट्राइसेप्स को ट्रेन करने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, या फिर आप BC डबल लेते हो या कोई भी आप एनर्जी ड्रिंक लेते हो वो आप ले सकते हो। तो चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स का। सो शोल्डर एक्सरसाइज करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज। शोल्डर का मैं बता चुका हूँ और अब ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज करेंगे। तो ट्राइसेप्स एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्राइसेप्स पुशअप। तो पहला एक्सरसाइज हमारा जो ट्राइसेप्स का मैं, जैसे शोल्डर का मैं 5 एक्सरसाइज बनाया था, उसी तरह ट्राइसेप्स का मैं 5 बनाया मेन एक्सरसाइज। जो ट्राइसेप्स मसल आपको बताया था कौन कौन से होते हैं आपके, ये आपके लॉन्ग हेड और ये आपके मीडियल हेड और ये लेटरल हेड, ये 3 मसल को ट्रेन करेंगे। ट्राइसेप्स नाम है तो ट्राई है मतलब 3 है, यानी 3 मसल है ट्राइसेप्स, इसलिए ट्राइसेप्स इनका नाम है। तो इसे ट्रेन करेंगे। तो इसे ट्रेन करने का जो मैं 5 एक्सरसाइज बनाया उसका पहला एक्सरसाइज है आपका ट्राइसेप्स पुशअप। तो ट्राइसेप्स पुशअप्स कैसे करना है, बिगिनर्स को कैसे करना है, एडवांस को कैसे करना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले हम लोग डायमंड शेप में हैंड को रखेंगे। ये हैंड है, डायमंड शेप में है, आप ये देख सकते हो। आपको इस शेप में हैंड को रखना है, आपका इस शेप में हैंड को रखना है। तो ये डायमंड शेप्स हो गया। ये आपको क्या रखना है, आपको थोड़े दूर पे नहीं रखना, आपके चेस्ट के इक्वल में रखना है। तो ये हमारा चेस्ट के इक्वल स्ट्रेट में आप देख सकते हो, चेस्ट के स्ट्रेट में, लोअर चेस्ट के स्ट्रेट में रखना है। तो ये आपको रखना है। अगर आप बिगिनर्स और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको अपनी नी पे करना है। ये हुआ। एल्बो को बाहर की तरफ नहीं रखेंगे, एल्बो को अंदर की तरफ रखेंगे। तो एल्बो के इन करते हुए आपको नीचे जाना है, यानी अपने चेस्ट को हैंड तक टच करना है, फिर टच करके आपको ऊपर आना है। इसके आपके 10 या 15 रेपिटेशन आपको करना है इसके, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। तो 10 या 15 करना, आप 20 भी कर सकते हो। तो मैं 20 करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पहले मैं बिगिनर्स के लिए बता दे रहा हूँ, बिगिनर्स लोग कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमारा बिगिनर्स का, मतलब बिगिनर्स को कैसे करना है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको नी पे करना है, नी पे होल्ड करके करना है, क्योंकि वो स्ट्रेट होके नहीं कर सकते हैं प्लैंक पोजीशन पे। तो ये करना आप 10 कर सकते हो, या फिर आपसे जितना हो फेलियर सेट आपको करना है। फेलियर सेट का मतलब जब तक आप थक नहीं जाते हो, आपके मसल फटिक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ये करना है। अब मैं बताने वाला हूँ एडवांस लोग के लिए कैसे करते हैं। तो मैं थोड़ा थक चुका हूँ, तो 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। तो चलिए एडवांस एक्सरसाइज को बताते हैं, एडवांस लोग कैसे करेंगे। तो
पहला एक्सरसाइज तो हमारा था ट्राइसेप पुशअप्स। ट्राइसेप्स के लिए पुशअप्स करना था, बिगिनर्स को मैं बता चुका हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ एडवांस लोग कैसे करेंगे इसे। सेम आपको डायमंड शेप में आपको हैंड को रखना है अपने चेस्ट के इक्वल, ठीक है। बिगिनर्स को मैं बताया था नी पे करना है, एडवांस लोग नी को नहीं करेंगे, पैरेलल पैर को करेंगे। एडवांस लोग इस तरह करेंगे, शोल्डर को इन करते हुए नीचे जाएंगे। तो इस तरह से एडवांस लोग करेंगे, जो मतलब वर्कआउट काफी कर चुके हैं वो लोग करेंगे ऐसे, मतलब पूरा स्ट्रेट करके विदाउट नी पे। तो ये था हमारा पहला एक्सरसाइज ट्राइसेप्स पुशअप्स, जो ट्राइसेप्स मसल के लिए बहुत ही, ट्राइसेप मसल को अच्छी पावर बनाएगी। ट्राइसेप मसल में एनर्जी अच्छी मिलती है, मतलब आपकी पावर बढ़ जाएगी ट्राइसेप्स मसल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सिंगल हैंड ओवर एक्सटेंशन। तो चलिए उससे देखते हैं कैसे करना है। तो ट्राइसेप पुशअप में आपको 3 सेट्स लगाने हैं। फेलियर सेट लेना है, मतलब जितना आप चाहो, जब तक आप गिर नहीं जाते हो, जब तक आपकी मसल फटिक नहीं हो जाते तब तक करना है। 3 सेट्स आपको फेलियर सेट। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिंगल हैंड ओवर एक्सटेंशन, मतलब सिंगल हैंड करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको बोतल लेना है, हैंड को स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट। फिर आपको बोतल को नीचे की तरफ लाना है, पूरा शोल्डर तक लाना है आपको, ये। फिर ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऊपर करना है। तो सिंगल एंड ओवर एक्सटेंशन आपको लेना है, 3 सेट्स लेने हैं 20 रेपिटेशन के। तो एक सेट्स में करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी के 2 आप करोगे। हर सेट्स के बीच में आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये था हमारा सिंगल हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन, जो सेकेंड एक्सरसाइज था। आपको ये ध्यान रखना है, आपको एल्बो लॉक रखना है, बस यहाँ से एल्बो आपको फ्लेक्शन करना है और बस एक्सटेंशन करना है। आपको एल्बो ये मूव नहीं होना चाहिए, आपका एल्बो शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए, शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए। आपको शोल्डर लॉक रखना है, बस यहाँ से आपको एल्बो फ्लेक्शन करना है और एक्सटेंशन करना है। तो ये हम लोग करेंगे दोनों साइड से 20 रेपिटेशन का 3 सेट। एक साइड से मैंने कर लिया, फिर दोनों साइड से आपको ये करना है 20 रेपिटेशन, 3 सेट्स का 20 रेपिटेशन। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। और जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है उसे हम लोग बोलते हैं स्कल क्रशर। तो स्कल क्रशर कैसे करना है चलिए देखते हैं। स्कल क्रशर आपको 3 सेट्स लगाने हैं, 20 या 15 के रेपिटेशन में 20 करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं स्कल क्रशर कैसे करते हैं। तो स्कल क्रशर करने के लिए, जैसे कि एक्सरसाइज का नाम है स्कल क्रशर, सेम उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सुपाइन सो जाएंगे। एल्बो को आपको लॉक रखना है, यानी शोल्डर को लॉक रखना है। शोल्डर को लॉक करते हुए एल्बो को फ्लेक्शन करना है, फिर आपको एक्सटेंशन करना है। आपको ये ध्यान रखना है, आपका शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए, मतलब आगे पीछे आपका शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए। शोल्डर लॉक रखना है, शोल्डर लॉक, बस एल्बो फ्लेक्शन करते हुए आपको नीचे लाना है, एक्सटेंशन करते हुए ऊपर लाना है। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज करते हैं 20 रेपिटेशन का। फर्स्ट सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है स्कल क्रशर। स्कल क्रशर क्यों नाम पर आप देख रहे हो, हम लोग स्कल को क्रश कर रहे हैं, मतलब सी में क्रश करते हैं उस टाइप की एक्सरसाइज जैसे स्कल क्रशर नाम पर है। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है स्कल क्रशर। ये आपको 3 सेट्स लगाने हैं 20 रेपिटेशन का। फर्स्ट सेट करके मैं दिखाया हूँ, फिर आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर सेकंड स्टार्ट करना है, फिर 1 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर थर्ड एक्सरसाइज करना है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपका फोर्थ एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे, बोथ हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन। तो बोथ हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग एक ही चीज से, जैसे एक कोई आप बड़ा बोतल ले लो, 2 लीटर या 3 लीटर का बोतल ले लो, उससे आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे करते हैं। तो बोथ हैंड एक्सटेंशन करने के लिए मैं थोड़ा हैवी बोतल लिया हूँ जिसमें वो पानी भरा हुआ है। वो 1 लीटर का था, ये 1.5 लीटर का है। तो इसे कैसे करना है, आपको ये लेना है, दोनों हाथ से आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, फिर आपको पीछे साइड से ले जाना है, फिर आपको दोनों हाथ से ओवरहेड एक्सटेंशन करना है। इसमें भी आपको शोल्डर लॉक करना है, बस एल्बो को फ्लेक्शन करना है और एक्सटेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो यह आपको ये पकड़ना है, आपको पीछे ले जाना है, फिर ये करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये था हमारा बोथ हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज था। तो सबसे पहला हमारा एक्सरसाइज था ट्राइसेप्स पुशअप, जो आपको 3 सेट्स लगाने हैं, फेलियर सेट्स, यानी 3 सेट्स में रिपीटेशन नहीं लेना, फेलियर सेट लेना, जब तक आप थक ना जाओ करते रहना है। तो सेकेंड एक्सरसाइज हमारा था सिंगल हैंड एक्सटेंशन, जो आपका 20 रेपिटेशन करना था, 3 सेट्स, 1-1 मिनट का ब्रेक लेकर। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। तो थर्ड हमारा था स्कल क्रशर, तो नीचे सुपाइन सो के आपको दोनों हाथ से करना, वो स्कल क्रशर था। और फोर्थ एक्सरसाइज था बोथ हैंड, आपको हैवी बोतल लेना, 2 लीटर 3 आप जितना ले सको, बोथ हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन करना था फोर्थ एक्सरसाइज। और फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे, वो है ट्राइसेप्स डिप्स। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे करते हैं ट्राइसेप्स डिप्स। तो ट्राइसेप्स डिप्स करने के लिए आपको एक चेयर लेना है, या पे एक बेंच ले सकते हो या कुछ भी आप ले सकते हो। उस पर आपको आपके हिप के अंदर आपको हैंड को रखना है, आप देख रहे हो कैसे क्लोज रखना है, आपके एल्बो से हल्का इन रखना है, यानी ये हुआ आपका शोल्डर वाइड हुआ, आपको शोल्डर से अंदर लेना है, यानी आपका जो वेस्ट है, जो आपका हिप का पोजीशन है उस पे लेना है, आपको ऐसे लेना है। 90 डिग्री पे आपको लेग करना है, ठीक है। और फिर आपको स्ट्रेट पैरेलल आपको नीचे जाना है, फिर आपको ऊपर आना है। आपको ये ध्यान रखना, आप जब नीचे जा रहे हो तो आपको आगे की तरफ ऐसे नहीं जाना है, मतलब शोल्डर मूव नहीं करना है, आपको शोल्डर को लॉक करना है, बस एल्बो को फ्लेक्शन करते हुए नीचे जाना है स्ट्रेट लाइन पे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। 90 डिग्री पे आपको नी को रखना है, शोल्डर लॉक रखना है, चेस्ट आउट रखना है और स्ट्रेट आपको नीचे जाना है। तो चलिए इसे 20 करते हैं, आप जितना चाहो कर सकते हो। मैं 20 करके दिखाता हूँ। पहला सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये था हमारा ट्राइसेप्स डिप्स, जो ट्राइसेप्स का लास्ट एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज था। इसके आपको करने हैं 3 सेट्स
20 रेपिटेशन, आप 10 या 15 जितना आपसे उतना आपको करना है। तो इसके करने तो 20 रेपिटेशन। तो ये था हमारा ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज जो आप खत्म होता है। शोल्डर का एक्सरसाइज मैं बता दिया 5 कौन से थे। ट्राइसेप्स एक्सरसाइज में बता दिया। तो फर्स्ट है ट्राइसेप्स पुशअप्स 3 सेट्स लगाने हैं, 20 फेलियर सेट्स। सेकेंड एक्सरसाइज सिंगल हैंड ओवर एक्सटेंशन 3 सेट्स लगाने हैं, 20 रेपिटेशन का। आप हर सेट्स के बीच में ब्रेक ले सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज था स्कल क्रशर, जो नीचे सो के दोनों हाथ से स्कल को क्रश करेंगे। वो था आपका 3 सेट्स 20 रेपिटेशन देना था, बीच में 1 मिनट का ब्रेक आपको लेना हर सेट्स के बीच में। फोर्थ एक्सरसाइज था जो आपका था ओवर हेड एक्सटेंशन बोथ हैंड, ये था, ये फोर्थ एक्सरसाइज था। फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्राइसेप्स, आपके हैंड्स को पावर बढ़ाने के लिए, वो था ट्राइसेप्स डिप्स, जो ये थे। ये था आपका ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज। तो आज का शोल्डर और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज फिनिश होता है। आप वर्कआउट के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है। वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप जरूर करना है। स्टार्टिंग से बताते आया हूँ कि आपको वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर करना है। वार्म अप का वीडियो मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, होम वर्कआउट के प्लेलिस्ट में। और स्ट्रेचिंग वर्कआउट को मैंने स्ट्रेचिंग करना है, जो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ होम वर्कआउट के। तो शोल्डर ट्राइसेप्स को वर्कआउट होगा, आप हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे, तो आप लोग स्ट्रेचिंग करें। और अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो आप प्रोटीन ले सकते हो, BC डबल ले सकते हो। वर्कआउट के बाद आप न्यूट्रिशन लो अच्छे से, और फिर आप मुझे कमेंट करना आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। तो आज का हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है जो शोल्डर और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज था। तो आप लोग अपना न्यूट्रिशन लें, प्रोटीन लें, BC डबल ले, या आप अपना जो फूड है आपका जो न्यूट्रिशन का वो आप ले लो, क्योंकि वर्कआउट के बाद बहुत जरूरी होता है न्यूट्रिशन। तो वो आप लोग लें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।